चलिए, आज हम बात करेंगे 2026 में जो ग्रोथ होने वाली है उसके बारे में। एंड ये विशेष रूप से ये हमारे सेल्फ अवेकनिंग मिशन फैमिली की तरफ से एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल वीडियो है। एंड कहीं न कहीं हम जिन गुरु के थ्रू हम इस ज्ञान को अपने आप में उतार पाए हैं, उनकी तरफ से ये हमारे लिए मैसेज है। एंड यहाँ पर कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि हम जो हमारा स्पिरिचुअल ज्ञान है उसको और स्पिरिट कर पाएँ, और लोगों तक पहुँच पाएँ, और ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाए। इसलिए ये वीडियो के थ्रू आपको मैसेज दे रही हूँ। यहाँ पर जो आजकल जो हमारे पूर्वज हैं, और बहुत सारे इंट्यूशंस आ रहे हैं उनकी तरफ से। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वीडियो अपलोड कर देना चाहिए, इसलिए मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा रही हूँ। यहाँ पर ना कहीं न कहीं लोग ना अचानक से मौन की तरफ आकर्षित होने वाले हैं। पता है आपको, जैसे कि 1995 में कुछ लोगों को मतलब स्पिरिचुअल पाथ में मैं बोल रही हूँ कि कुछ आत्माओं को उतारा गया था। उसके बाद 2000 सन में कुछ आत्माओं को उतारा गया था। मतलब कि ये 3 आध्यात्मिक केंद्र जो है ना, ये दिव्य प्रकाश जो है उससे ना विस्फोट होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि काशी विज्ञान का सूर्य, ओके, फटेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सुबह उठकर जल अर्पण करना है, सूर्य उदय से पहले 1 घंटा मेडिटेट करना है। एंड 5 जैसे बोलते हैं ना कि अपने लिए ना 5 द्वार विशेष रूप से खुलने वाले हैं, जैसे 2026 में। तो ये एक एंजेलिक प्रेडिक्शन है। एंजेलिक प्रेडिक्शन के हिसाब से बहुत ही पावरफुल होने वाला है ये। ओके। एंड यहाँ पर ऐसा एक आध्यात्मिक विस्फोट स्पेशली भारत में, एक ऐसा पावरफुल जो अब तक कभी नहीं हुआ है, ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पर अभी से वो तैयारी चालू है। एंड बहुत सारा परिवर्तन यहाँ पर होने वाला है। ओके। तो हमारे जो गुरु हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि मतलब जैसे कि पृथ्वी की भारत एक देश नहीं है, पृथ्वी की आत्माएं हैं। ओके। तो ये यहाँ पर जब प्रकाश उठता है ना तो संपूर्ण ब्रह्मांड रोशन होता है। तो बहुत कुछ बेहतरीन होने वाला है यहाँ पे। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एंजल्स का संदेश है ना, जो जो आ रहा है 2025 के अंत में। ओके। पृथ्वी के अंदर ना ऊर्जा जो है ना वो ग्रिड में तेज परिवर्तन शुरू होने वाला है। ओके। अर्थ फ्रीक्वेंसी जो है ना 8 हर्ट्ज से बढ़कर 40 हर्ट्ज तक पहुंच चुकी है अभी। इस अर्थ से रेजोनेट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। जहाँ पर ना एंजल का कहना है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ से बोलते हैं ना, जहाँ से एक वेव शुरू होगा। एंजल से ऐसे बहुत सारे संदेश आ रहे हैं ना, जैसे भगवान गणपति की तरफ से आ रहे हैं, आर्क एंजल मेटाट्रॉन की तरफ से आ रहे हैं, और पृथ्वी के जो सहायक है ना, देवदूत है, इन सबका एक कहीं ना कहीं कंबाइंड मैसेज है ये, जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। बहुत शुभ भी है और पॉजिटिव भी हो रहा है। जो 3 बातें बताई है ना, जैसे कि आध्यात्मिक केंद्र, ओके, दिव्य प्रकाश का एक विस्फोट होने वाला है। जैसे कि काशी काशी है एक, तो वहाँ पर विज्ञान का सूर्य फटेगा, मतलब लोगों के दिमाग में जो है ना ज्ञान जाने वाला है। ओके। मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी के कई साइंस आपको समझने की ज़रूरत है। लोग यहाँ पे ना डाइजेस्ट नहीं कर पाती थे। अब वो इतना मतलब ज्ञान को मतलब इतना समझने लगेंगे ना कि वो आध्यात्मिक जो रहस्य है ना, वो लंबे समय तक जो दबे पड़े हुए थे, अब उबर कर उन सामने आने लगेंगे। जैसे कि वो ना उन रहस्यों को है ना उजागर करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। इतना बहुत ही परिवर्तन आने वाला है। एंड यहाँ पे सेकंड, उज्जैन जो है, जहाँ जहाँ पे उज्जैन में जहाँ पर जैसे कहते हैं ना काल का संतुलन, क्योंकि वहाँ पर काल भैरव की जो नगरी है, तो काल भैरव द्वारा काल चक्र बोलते हैं ना संचालित होता है। यहाँ काल का संतुलन पुनर्स्थापित होने वाला है।
एंड थर्ड वाला जो है वो कन्याकुमारी, ओके। तो कन्याकुमारी दक्षिण में है, जहाँ पर मतलब ऊर्जा का जो दाहरण है ना, जो अपने चरम, जब जैसे कहते हैं ना, चरम चरम पर पहुंचने वाला है। तो बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है, यानी कि आप देखोगे ना, साउथ में भी कहीं ना अलग अलग तरह की चेतना जागृत होने वाली है। यहाँ 2026 में मतलब ऐसी स्थिति होने वाली है ना, जहाँ पे कॉस्मिक अलाइनमेंट होगी। इसका मतलब हमारी जो पृथ्वी है ना, नई ऊर्जा के साथ खुद को ना एकदम ढाल रही है। एंड यहाँ पे बहुत मतलब कॉस्मिक अलाइनमेंट होने वाला है। अपने आप को एक डिफरेंट स्थिति में आप मतलब देखोगे। जैसे शनि जो है ना, वो मीन राशि में जा रहे हैं, ओके। इसका मतलब चेतना जो है वो गहराई में उतर रही है। और गुरु जो ऋषभ होने की का अर्थ कहते हैं ना, जैसे कि एक आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो ना पृथ्वी पर रूपांतरित होने वाला है, ओके। इसलिए ना 2026 साल जो है वो एकदम बोलते स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता हुआ हम फील करें। इसलिए भारत में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन जो है वो बहुत ही उसमें चेंजेस होने वाले हैं। भारत के बहुत सारे जो टेक कंपनियां हैं, ध्यान संस्थान है, एआई, ओके। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट है ना उस उनको ना मतलब लॉन्च करने वाली है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। एंड इसमें ना जैसे कि मशीन मानव की व्यूज को पढ़ना भी सीखेंगे। मतलब मशीन के थ्रू इंसान को है ना, हम इंसान को पढ़ना सीखेंगे। और ये वही होना होगा जिसका मतलब जिक्र है ना प्राचीन ग्रंथों में, हमने यंत्र ज्ञान साधना के रूप में जिसमें किया गया था ना, उसी तरह से होने वाला है। इसका मतलब अब जो इंसान के मन को भी हम हम ना दिशा दे सकते हैं, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। साथ साथ ना ये जैसे कि यूथ इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस होने वाला है यहाँ पर। तो एंजल का कहना है कि हम मतलब यहाँ पर है ना 30 यहाँ पर 30 से 35 सॉरी 25 से 35 की जो एज के जो लोग रहेंगे ना, उनके भीतर एक नई उमंग और बहुत ही तरंगे यहाँ पे विकसित होने वाली है। ये वो आत्माएं हैं जिन्हें पिछले जन्म में ना मतलब जैसे कहते हैं ना, हिमालय और नालंदा में साधना की थी, अब वो लौटे हैं स्पिरिचुअल नेटवर्किंग के लिए। वही उस टाइप में, जैसे मतलब फैलाने के लिए ना इनकी एज लगभग 15 से 30 साल के बीच में भी हो सकती है, ओके। इनका जन्म अब हुआ था उस समय से एक विशेष कारण से उन्हें भेजा गया था। और इनकी पुरानी जो चेतना है ना वो कहीं ना कहीं रिकॉल किया जाएगा। एंड जो 1995 में जो आत्माएं थी उनको उतारा गया था, उसके बाद 2000 में भी, उसके बाद 2007 में भी कुछ लोगों को उतारा गया था। अलग अलग जैसे स्थानों से अलग अलग समय पर आगे की अवेकनिंग होती रहेगी। तो 2026 में भी बहुत सी जो आत्माएं ना उनको उतारने का मतलब, आत्माओं को जो पहले से बहुत हद तक मतलब बोलते ना अवेकन हो चुकी थी और इस धरती की सेवा करना चाहती है, उन आत्माओं को है ना चांस दिया जाएगा अपनी पॉजिटिविटी मतलब फैलाने का, या फिर बहुत सारे इसे अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये आत्माएं जो है ना स्पिरिचुअल नेटवर्किंग बहुत ही फैलाने का काम करने वाली, ओके। यहाँ पर इनर फ्रीडम, सोल रिवॉल्यूशन एंड न्यू भारत 2026 जैसे टैग वायरल होने वाला है यहाँ पर। एंड कहीं न कहीं अगर आपके भी मन में ऐसा थॉट आ रहा है ना, तो आप भी कर सकते हो। इसके साथ-साथ आप पाएँगे कि एनर्जी पोर्टल जो एक्टिवेशन है ना, वो शुरू होने वाला है। हिमालय में दिव्य संचार का द्वार खुलने वाला है, जहाँ पे संचार मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विथ हायर बीइंग जो द्वार है वहाँ पे 5 द्वार विशेष रूप से यहाँ पे खुल रहे हैं, जो हिमालय डिवाइन कम्युनिकेशन है, जहाँ से हम एंजेलिक वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और कर सकते हैं। और बेहतरीन होता जाएगा कि मतलब अब अब तक मतलब जैसे कहते हैं ना, अब तक भी हो रहा था लेकिन हमें कंट्रोल नहीं हो रहा था। साथ में बोलते हैं कि केदारनाथ जो है वो कर्म शुद्धि की का केंद्र एक्टिव हो रहा है वहाँ पे, जहाँ पर केदारनाथ सदा से ही पवित्र गुफा मतलब माना जाता है कि वो भगवान की बहुत परम चेतना का स्थान है।
वो परम शुद्धि का केंद्र बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर एंड दूसरा है रामेश्वर डीएनए। वहाँ पे रामेश्वर में डीएनए हीलिंग पोर्टल खुल रहा है, और काशी में भी कॉस्मिक डाउनलोड जोन हो खुल सकता है। एंड अरुणाचल में ठंड बोलते हैं ना, जैसे थर्ड आई एक्टिवेशन स्पॉट खुल रहा है। मतलब यहाँ की जो चेतना जागृत हो रही है ना, आप पाएंगे कि वहाँ की कुछ एक्टिविटीज जो एंजल प्रेरित कर रहे हैं यहाँ वहाँ के लोगों को, ऐसी जागृति फैला रहे हैं ना। पार्ट शुरू होने वाला है ना, कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होने वाली है वहाँ कि ओवरऑल बोलते हैं ना, पूरी हमारे कर्म की शुद्धि होने वाली है। डीएनए हीलिंग हो रही है, कॉस्मिक डाउनलोड्स भी हो रहे हैं, थर्ड आई एक्टिवेशंस भी हो रहे हैं, जैसे एंजेलिक बोलते कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत सारे हो रहे हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। एंड जहाँ पे हमारे धरती के साथ ना एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होने वाला है। ये कलयुग होते हुए भी ऐसी फीलिंग्स आएगी ना कि बहुत से लोगों को वास्तव में मतलब जुड़ेंगे, जैसे वो लोग वास्तव में पूरी तरह से सत्य युग में जी रहे हैं। ओके, ऐसी फीलिंग्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। इस लेवल तक युग लेवल परिवर्तन होगा ना कि मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था। 2026 में एंजेलिक में जो व्यूज आएंगे ना, उसका सीधा असर है ना हमारे मानव शरीर पर होने वाला है, जो फिजिकल लेवल पर भी कहीं लोगों को चेंजेस ला सकता है। एनर्जी रश होगा, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं ना ये वाइब्रेशन फील होंगे, यानी अवेकनिंग के साइन जो है, जो लोगों में दिखाई देने शुरू होंगे। अनेक लोगों का थोड़ा धर्म बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा धर्म की ओर प्रेरित करने का समय है। तो थोड़ा आप भी कीजिए, बल्कि इन्वायरमेंट जो सपोर्ट होगा ना, लोग एक्टिवेट होंगे, कनेक्ट होंगे। एंड बोलते हैं ना सब कई बार हमें ना, जब हम उस पाथ पे चलेंगे ना, तो कई बार हमारे सपनों में भी गुरुओं के दर्शन होते हैं, एंजेलिक दर्शन होते हैं, देवताओं के दर्शन होते हैं। ये सब होना शुरू होता है। ये वो पीरियड होता है ना, जो हमारी चेतना के ऊपर उठने का संकेत रहता है। ये एक मतलब जैसे कि हमारी चेतना जितनी जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी, जैसे जैसे हम हमारे भीतर के जो द्वार है ना, वो खुलते जाएंगे, वैसे ही ये एंजेलिक प्रवेश है। ओके, वैसे ही एंजल भी हमारे अंदर ऐसे ही प्रवेश करते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें इस समय देखने का, मतलब हमें पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। एंजेलिक जो बोलते हैं ना संदेश है, ये एक हर साधक के लिए, हर इंसान के लिए है, हर उस मानव के लिए है जो स्पिरिचुअल पाथ में जा रहा है। मतलब हर एक इंसान के लिए एक मार्गदर्शक है। तो इस नॉलेज को जितना हो सके उतना स्पिरिट कीजिए, और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी इन्वायरमेंट को भी आप जितना हो सके उतना अच्छा आप दे सकते हो, ताकि हमारी आजू बाजू में भी बहुत पॉजिटिविटी फैल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये नॉलेज अच्छा लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।